ॐ सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओ हमारे शास्त्रों में लक्ष्य बताए गए हैं। मनुष्य जीवन का लक्ष्य और चार लक्ष्य बताए गए हैं, जिसको पुरुषार्थ बोला जाता है। पुरुष यानी ह्यूमन बीइंग, मनुष्य, और अर्थ यानी गोल, लक्ष्य। अर्थते इति अर्थः। इसलिए पुरुषार्थ का क्या अर्थ हो जाता है? ह्यूमन गोल्स, मनुष्य का लक्ष्य क्या। यह मनुष्य का ही लक्ष्य क्यों बोला जाता है कि मनुष्य का लक्ष्य है? जानवर का नहीं है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि एकमात्र मनुष्य ही है जो लक्ष्य बना सकता है, योजना बना सकता है और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी तैयारी कर सकता है। इसको करने के लिए फ्री विल चाहिए, कर्म करने की स्वतंत्रता चाहिए। हम अपने बुद्धि से सोच सके, और ये मनुष्यों के पास ही है। इसलिए एकमात्र मनुष्य ही अपने लिए शॉर्ट टर्म गोल भी बना सकता है और लॉन्ग टर्म गोल्स भी बना सकता है, और सतत उसके लिए कार्य कर सकता है ताकि उसको प्राप्त कर सके। और क्योंकि ये जो लक्ष्य है, पुरुषार्थ है, मनुष्यों का है, और इसमें कर्म करने की स्वतंत्रता है, इसलिए ये सिर्फ मनुष्य ही कर सकते हैं। और इन चार पुरुषार्थ, कौन से चार पुरुषार्थ है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। उसमें से जो पहला है, पहला धर्म नहीं है, हाँ? पहला जो है वो मनुष्य नेचुरली कर, उसके पीछे भागता है, और वो क्या है? अर्थ। अर्थ यानी मटेरियल पोजेशन। जितनी भी चीजें आप अगल बगल इकट्ठा कर रहे हो अपने लिए, वस्तुएं, वो सब अर्थ है। क्यों कर रहे हैं? हम ये निश्चित कर लेना चाहते हैं कि ना हमारा लाइफ सिक्योर हो जाए, हम पूरी तरह से सुरक्षित हो जाए। हमने बस स्टैंड में एक विज्ञापन देखा था कि जीवन बहुत सुंदर है, उसको सुरक्षित बनाए। इसका क्या मतलब है मालूम है? यह विज्ञापन था लाइफ इंश्योरेंस वालों का। आजकल तो लाइफ इंश्योरेंस बहुत सारी कंपनियां, बैंक भी बेच रही है। हाँ? तो ये सारे जो वस्तुएं, ये सभी चीजें जो हम करते हैं, इंश्योरेंस वगैरह भी लेते हैं, वो किस लिए? टू सिक्योर माई सेल्फ, एंड इट इज वेरी नेचुरल, बहुत प्राकृतिक है। और ये जानवरों में भी है, और जानवरों में इंस्टिंक्टिव रूप में, अंग्रेजी का शब्द है इंस्टिंक्टिव, यानी वो जानते नहीं, बिना जाने भगवान ने उनको ऐसी प्रवृत्ति दी है कि उसके अनुसार करते हैं। सोच के थोड़ी ना करते जानवर, उनको भूख लगता है तो कूद पड़ते किसी को भी मारने। हाँ? वो मार के खा जाएंगे। और मनुष्य बड़े अच्छे प्रकार से जमा करता है अपने चारों तरफ हर चीज को। हाँ? व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति को ठीक करता है। हाँ? ये सब मटेरियल पोजीशन जो है, इसको बोलेंगे अर्थ है। चाहे वो पैसे के रूप में हो, चाहे शेयर्स के रूप में हो, चाहे प्रॉपर्टी के रूप में हो, रियल एस्टेट। आई डोंट नो रियल क्यों बोला जाता है उसको। हाँ? क्या चीज रियल है यहाँ? वेदांत में आके पता चलता है
तो फिर लगता है क्यों ये रियल बोल रहे हैं। दिस आर ऑल अनरियल। तो ये सारी चीजें अर्थ में आ जाती। और दूसरा क्या है, दूसरा पुरुषार्थ, काम। काम यानी भोग करना, मनोरंजन करना। अभी ये समय जो आ रहा है, अच्छा मौसम हो जाएगा, लखनऊ में भी मौसम अच्छा हो जाता है नवरात्र से। हाँ, और उसके बाद फेस्टिवल फेस्टिवल है, दीपावली, नवरात्र, ये सब चलेगा। और उसके बाद नवंबर दिसंबर 20 तारीख तक बहुत अच्छा मौसम रहता है। और ये सब मौसम क्यों है? भगवान के प्रति साधना करने के लिए। ज्यादा फल मिलता है उस समय, क्योंकि हमारा मन ज्यादा अच्छा रहता है ऐसे मौसम। लेकिन इस मौसम में ज्यादातर यहां पर क्या होता है, संगीत का कार्यक्रम, संगीत नाटक एकेडमी, सर्कस। उसके बाद मेला लगा है, खरीदिए जाके सामान। हर जगह मेला लगा हुआ है। भगवान का जो सामान मिलता है उसका मेला बड़ा छोटा होता है। बाकी तो पूरा मेला मेला है, क्योंकि ज्यादातर लोग उधर ही आकर्षित होते हैं काम की तरफ। बहुत नेचुरल है मनुष्यों के लिए, दिस इज वेरी नेचुरल टू ह्यूमन बीइंग। इसके लिए कोई स्पेशल ट्रेनिंग की जरूरत है क्या? इसके लिए हमको कोई गुरु की जरूरत है क्या? इसके लिए कोई शास्त्रों की जरूरत है क्या, कि इन दो चीजों में हमको ट्रेन किया जाए, इन दो लक्ष्यों की प्राप्ति में? इसके लिए किसी चीज की जरूरत नहीं है। प्राकृतिक रूप से हम ये करते हैं। वेद क्या बोलते हैं कि हमने ये दो लक्ष्य तो रखा है मनुष्य का, ठीक बात है, हम मना नहीं करते आपको। अर्थ कमाइए, थोड़ा भोग भी कर लीजिए, लेकिन डू नॉट, स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रिच। उत्थिष्ठ जागृत, उठो जागो। दो और लक्ष्य है, आधा अधूरा काम क्यों करते हो? मनुष्य के लिए वो है सिर्फ विलक्षण, एनिमल जानवर को अवेलेबल नहीं है। और इस लिस्ट में तीसरा क्या है, धर्म। धर्म यानी आंतरिक शुद्धता, इनर रिफाइनमेंट ऑफ द माइंड। संस्कृत में हम इसको बोलेंगे संस्कार, चित्त संस्कार। हमारी संस्कृति में, वेदों में, यहां पर बहुत सारे संस्कार के बारे में बताए जाते हैं, जब तक मृत्यु नहीं हो जाए। फ्रॉम उम्ब टू टुम, ऐसा स्वामी चिन्मयानंद जी बड़े नाइसली बोलते थे, फ्रॉम उम्ब टू टुम। जन्म से लेकर मृत्यु तक कितने संस्कार है? 41 संस्कार के बारे में बोला जाता है। और इसको संस्कार बोला जाता है क्योंकि संस्कारित करता है मनुष्य को, जानवर से अलग करता है ये करने से। गर्भधारण संस्कार है, पुंसावन संस्कार है, सीमांतोनयन संस्कार है, जात कर्म है, नाम कर्म है, अन्ना प्रश्न है, उपनयन है, विवाह है, और उसके बाद अंतिम संस्कार है। बीच में कई सारे आते हैं, सबका नाम हम यहाँ नहीं बता रहे हैं। 41 संस्कार बताए गए हैं। और अंत होता है कंधे पर जाकर, मृत्यु के समय। ये सारे संस्कार हैं। क्यों? क्योंकि ना ये हमारे आंतरिक परिष्कृतता में हमारी सहायता करते हैं, परिष्कृत करते हैं, हमको संस्कारित करते हैं भीतर से। और यही नहीं कि ये सारे कर्मकांड योगदान देते हैं आंतरिक संस्कार के लिए, वो हमारे जीवन में मूल्य भी लेके आते हैं, जो कि ना हमको भीतर से शुद्ध करते हैं। जितने भी जीवन के मूल्य है, एथिकल मूल्य, नैतिक मूल्य, वो सब भाग है संस्कार। और यही नहीं कि ये कर्मकांड, जीवन का मूल्य, जो हमारे मन में स्वस्थकर भावनाएं होती है, वो भी कंट्रीब्यूट करती है आंतरिक परिष्कृतता में। हमारी भावना क्या है अपने माता पिता के प्रति?
मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, शास्त्र बताते, बचपन से हम अपने बच्चों को बताते हैं, तो फिर ये भावना आती है ना। हमारी भावना क्या है बुजुर्गों के प्रति? इसलिए ये यूनिक है हमारे कल्चर में। हमको बोला जाता है नमस्कार करो, घर में दादाजी आए पिताजी आए नमस्कार करो। नमस्कार क्या इंडिकेट करता है? ये उम्रदार हो गए, अनुभवी हो गए, और इसके कारण से हम उनका सम्मान करते हैं, हम उनका रेस्पेक्ट करते हैं। तो इस तरह से ना कुछ प्रकार का जो परिष्कृतता है, अंदर से संस्कारित होना है ना, वो कैसे आता है? ओनली थ्रू एक्सपीरियंस, अनुभव से आता है। हमारी भावना क्या है धन संपत्ति के प्रति? हमारी भावना क्या है लोगों के प्रति? हमारी भावना क्या है वातावरण के प्रति? हमारी भावना क्या है पूरी दुनिया के प्रति इन जनरल? ये हमारा लाइफस्टाइल का पार्ट है, भाग है हमारा जीवन शैली का, जो हमको अंदर से परिष्कृत करती है। और यही जो चित्त संस्कार है ना, इसको धर्म बोलते हैं। तो ये जो तीसरा बड़ा विलक्षण मनुष्य का लक्ष्य है ना, वो है मानसिक शुद्धता प्राप्त करना। वेदांत में हम इसी को बोल देते हैं सूक्ष्म बुद्धि। सूक्ष्म बुद्धि व्यक्ति ही आत्मा को जान सकता है। ये जो आंतरिक शुद्धता हमको प्राप्त होती, इनर रिफाइनमेंट, ये अदृश्य चीज है, अठोस है, ठोस नहीं है, दिखाई नहीं देता। ये गोल, ये लक्ष्य है। पैसा तो दिखाई देता है ना, बैंक बैलेंस बढ़ता है तो हमको और क्यों प्रेरणा मिलती है, मोटिवेशन होता है और कमाओ। तो लोग तुरंत समझ जाते हैं पैसा बढ़ गया, प्रॉफिट बढ़ गया, डॉलर में रुपए में, ये एक लक्ष्य है, हम समझ जाते हैं। लेकिन धर्म क्या है? इंटेंजिबल है, अठोस है, समझ में नहीं आता। हम देखें यहां पर मनोरंजन लोगों को दिखा सकते हैं, कूद के डांस करके कुछ करके, गाना गा के, लेकिन धर्म क्या है? दिखाया नहीं जा सकता। अठोस लक्ष्य है वो, अदृश्य लक्ष्य है, इसलिए इसमें समय लगता है। एक मनुष्य को इस बात को समझने में समय लगता है, इस गोल का, ये जो लक्ष्य है इसका वैल्यू क्या है, इसका मूल्य क्या है, क्यों धर्म बहुत महत्वपूर्ण है मनुष्य के लक्ष्य के रूप में। कम से कम इतना भी अप्रिशिएट करने के लिए ना, इसके लिए सेंसिटिविटी चाहिए, संवेदनशीलता चाहिए। तो धर्म जो है ना, वो इनर रिफाइनमेंट करती है, अंदर से हमको शुद्ध करती है। और ये धार्मिक जीवन जीकर ही आता है, जिसमें जीवन का मूल्य भी हो, सिर्फ मूल्य नहीं, या फिर सिर्फ धार्मिक जीवन नहीं, एक ऐसा धार्मिक जीवन जिसमें मूल्य भी हो जीवन का, सत्य बोलना, अच्छा काम करना, प्लस धर्म भी हो। अच्छे लोग बहुत मिल जाएंगे, लेकिन ना तो वो भगवान को मानते हैं, न धर्म को मानते हैं, तो उनका कोई उद्धार नहीं होने वाला। बिना धर्म के अच्छाई बेकार है। दोनों एक दूसरे के पूरक है, दोनों होना चाहिए। तो इसको बोलते हैं धर्म पुरुषार्थ। 16वें अध्याय की भाषा में बोलेंगे तो दैवी संपत्ति, आंतरिक संपत्ति, अदृश्य संपत्ति जो दिखाई नहीं देता है, और उसके बाद चौथा पुरुषार्थ क्या है? ये तीन जो पुरुषार्थ है ना, उसका समापन यहां पर होना चाहिए चौथे में, और वो क्या है? मोक्ष, आध्यात्मिक प्रबुद्धता, आध्यात्मिक ज्ञान, ये चौथा पुरुषार्थ है, जिसको मोक्ष बोलते हैं। मोक्ष बोलते हैं यानी किससे मुक्ति प्राप्त करना? फ्रीडम फ्रॉम इग्नोरेंस, अज्ञान से मुक्ति प्राप्त करना। ज्ञान हमको किससे स्वतंत्रता देगा? ज्ञान हमको किस चीज से फ्री कराएगा? अज्ञान से।
और अज्ञान से स्वतंत्र हो जाना यानी सारे जो ये समस्याएं जीवन में आ रही है उससे फ्री हो जाना। हम्म। क्योंकि हमारे शास्त्रों के अनुसार जितनी भी यहां पर मनुष्यों को समस्या आती है, हाँ, जितना भी समस्या सभी मनुष्यों को आती है, उसका कारण एक ही है, अज्ञान। हमको ज्ञान नहीं। और ये जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो भी क्या है, अठोस है, अठोस लक्ष्य है। हमको कुछ दिखाई नहीं देता कि कुछ मिलेगा, इसलिए प्रेरणा नहीं होती, मोटिवेशन नहीं होता। हम आपको दिखा भी नहीं सकते ये देखो ये है मोक्ष, हाँ, और प्रेरित कर दे कि चलो ये मोक्ष है। एक शीशे का डब्बा में मोक्ष को रख दे और बोले देखो मोक्ष है, एक एक करके लाइन से आओ, ये हम नहीं कर सकते। धर्म जो है वो इंटेंजिबल, अठोस आंतरिक लक्ष्य है। मोक्ष भी अठोस आंतरिक लक्ष्य है। हमारे शास्त्र बोलते हैं जीवन में इसको भी सम्मिलित करना चाहिए। और देखिए वेद बोलते हैं कि कोई बात नहीं, अगर आप इन दो लक्ष्यों का, जो सबसे उच्च लक्ष्य है, इसका मूल्य नहीं जानते हैं कि कितना ये बहुमूल्य है आपके जीवन में, आपको समझ में नहीं आ रहा धर्म क्या है, आपको समझ में नहीं आ रहा मोक्ष क्या है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप जीवन शैली फॉलो की, जो हम बता रहे हैं आपको, हम यानी वेद बता रहे हैं, फॉलो कीजिए उसको, जैसा वो बता रहे वैसा कीजिए। जब हमको कोई समझ में ना आए कुछ बात, तो जैसा वो बताते वैसा करते जाइए। आगे जाकर समझ में आ जाएगा ये बात कि धर्म और मोक्ष का मूल्य क्या है। एक माँ होती है ना, वो अपने बच्चों को सब कुछ नहीं सिखा सकती। बच्चा अभी छोटा है, वो साफ सफाई हाइजीन इसके बारे में नहीं समझ सकता। बच्चा नहीं समझ सकता, इसलिए माँ बस आज्ञा देती है, ब्लाइंडली कमांड करती है, "ए, खाना खाने से पहले हाथ धोना बेटा"। और बेटे को समझ में नहीं आता कि हाथ धोने का महत्व क्या है। इन्फेक्शन आ जाएगा, बैक्टीरिया आ जाएगी, हाँ, और वो बीमारी होगा। माँ एक छोटे बच्चे को ये नहीं सिखा सकती। इसलिए माँ क्या बोलती है, बेटा तुम इसका महत्व बाद में समझोगे कि हाइजीन क्या है, साफ सफाई रखना क्या है, हाँ, हाथ धोना क्या है। एक बच्चा अगर वो भी नहीं करता ना ये काम, तो माँ ना जबरदस्ती उसका हाथ खींचती, हाथ खींच के साबुन लगा के धो देती, चल। हाँ? बच्चा गुस्सा भी होगा इसको। हाँ? ये सब जब होगा उसके साथ तो गुस्सा होगा, माँ से गुस्सा होगा, हाँ? कि क्या माँ जबरदस्ती ये सब चीजें करा रही है। लेकिन माँ को खराब नहीं लगेगा, क्यों? माँ का उद्देश्य क्या है? माँ का उद्देश्य बच्चे की भलाई है। माँ बहुत सारी चीजें बच्चे से जबरदस्ती कराती है, क्योंकि बच्चे की भलाई चाहती। इसलिए वेद क्या बोलते हैं, अगर आपको आंतरिक विकास का महत्व समझ में नहीं आ रहा है, इसका मूल्य समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा जीवन जीने से क्या होगा, धार्मिक जीवन जीने से क्या होगा, अगर आप इसको नहीं भी समझ पा रहे हैं, तो ना श्रद्धा रखकर वेद जो भी बोलती है उसका पालन कीजिए। ये भावना के साथ कि वेद जो है ना मेरी माँ है, जो भी वेद बताएगी मेरे अच्छाई के लिए बताएगी, मेरी माँ है। माँ किसी को गलत कर सकती है क्या? जो भी वो बताएगी मेरे लिए अच्छा होगा। इसलिए अगर अब अभी हमको नहीं भी समझ में आ रहा है, इसका महत्व नहीं आ रहा है, धीरे धीरे मैं परिपक्व होऊंगा, मैच्योर्ड होऊंगा, तो मुझे समझ में आ जाएगा। इसलिए धर्म और मोक्ष पुरुषार्थ को भी अपने जीवन में इंक्लूड करना चाहिए। एक व्यक्ति अर्थ काम कर रहा है और साथ साथ धार्मिक भी है, खाली पैसे कमाना, मनोरंजन करना यही नहीं कर रहा, उसके साथ साथ धार्मिक भी है, तो एक व्यक्ति में दैवी संपत्ति आ जाएगी।
अभी अभी भले दिखाई दे रहा होगा कि एक व्यक्ति है, रोज पूजा करता है, लोग बड़ा बोलते हैं क्या फायदा पूजा करके, बाद में तो तुम भ्रष्टाचार कर रहे हो। नहीं नहीं, बहुत फायदा है। हाँ, वो धीरे धीरे उसका सब जाएगा इसी पूजा से। अभी भले वो गंदा व्यक्ति है, पूजा करने के बाद डांटता भी है, लेकिन यही पूजा उसका भला करा देगी। हम्म। तो कृष्ण भगवान बोलते हैं, देखिए ये भौतिकवादी लोगों के साथ समस्या क्या है। वो सिर्फ अर्थ काम पुरुषार्थ को ही जीवन में महत्व देते हैं। एक जो भौतिकवादी व्यक्ति है, उसकी परिभाषा क्या है? उसकी परिभाषा यह है कि वो अपने जीवन में सिर्फ दो ही लक्ष्य देखता है, अर्थ और काम, इसके अलावा कुछ नहीं। उसको ये बात समझ में नहीं आती कि धर्म क्या है। वो समझना ही नहीं चाहता कि धर्म क्या है। उसको ये बात समझ में नहीं आती कि मोक्ष क्या है। वो समझना भी नहीं चाहता। अगर कम से कम ब्लाइंडली किसी चीज को फॉलो भी कर लीजिए, वेदों को मानकर चलो, वेद अच्छा ही बोल रहे होंगे, हाँ, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, जो बोल रहे कर दो, तब भी अच्छा है। लेकिन इसके लिए तो जरूरी है ना कि वेदों में श्रद्धा हो, भगवान पर श्रद्धा हो। वेद में श्रद्धा नहीं है, गुरु में श्रद्धा नहीं है, अपने आप समझ नहीं सकते, हाँ, खुद जानते नहीं, दूसरों की मानते नहीं। हाँ? घर में दामाद ऐसे होते हैं, वो बड़े लाडले होते हैं, उनको कोई भी एडवाइस दो ऐसे करो, एडवाइस नहीं लेंगे। हाँ? अपने कुछ नहीं जानते, बेवकूफ है। अनुभवी लोग एडवाइस भी देंगे तो नहीं मानेंगे। तो ऐसे जो लोग हैं, जो अर्थ काम प्रधान लोग हैं, उनको भौतिकवादी लोग बोला जाता है। ये भौतिकवादी लोग है। कृष्ण भगवान ना बड़े कठोर रूप से ऐसे लोगों की निंदा करते हैं। ये ताम दृष्टि अवस्थभ्य, उनकी दृष्टि क्या है? ये दो पुरुषार्थ, उनकी आंखें इन्हीं पर है। खूब कमाओ कमाओ कमाओ, खूब मजा करो, 5 दिन खूब काम करो, फिर सैटरडे संडे मजा करो, और उसके बाद 5 दिन काम किया, 2 दिन एंजॉय किया, और धीरे धीरे ये करते करते इस संसार से चले जाओ, मृत्यु। यही जीवन है उनके। नष्ट आत्मान, उनको ये संभावना पता नहीं कि मनुष्य जीवन में ये भी इतना वंडरफुल आनंद मिल सकता है। आनंद स्वरूप हो सकता है एक व्यक्ति, जो उसको धर्म और मोक्ष से मिलने वाला है, ये बात उसको समझ में नहीं आती। नष्ट आत्मान, आध्यात्मिक रूप से वो नष्ट हो जाएगा, उसको ये बात समझ में नहीं आती। साधन चतुष्ट संपत्ति क्या उसको दे सकती है, ये नहीं समझ में आता। आंतरिक विकास की बातें नहीं समझ में आती। ऐसे लोग क्या अल्प बुद्ध, अल्प बुद्धि है। भगवान बड़े कठोर शब्द का उपयोग कर रहे हैं भाई। अब सोचिए जितने भी भौतिकवादी लोग हैं, वो बुद्धि ही नहीं है। अल्प बुद्ध, छोटी दृष्टि रखने वाले लोग हैं। और उनसे अगर धर्म की बात करो ना, वो बहस करेंगे। वो बोलेंगे नहीं नहीं, धर्म का हमारा जीवन में कुछ लेना देना नहीं है, हाँ? ये नैतिकता का कुछ लेना देना नहीं है, ये जो है भक्ति, नैतिकता, हाँ? देखिए यहाँ पर बहुत सारे धार्मिक लोग हैं, आध्यात्मिक लोग हैं, जिनको इतनी समस्या आ रही है। भक्त लोग हैं, ये भगवान के बड़े भक्त हैं, सुबह शाम तक पूजा करते रहते हैं, लेकिन कितना तकलीफ आ रहा है उनको देखिए। हाँ? ये देखिए नैतिक लोग, बड़ा सत्य बोलते थे, हाँ, बड़े अच्छे व्यक्ति है, फिर भी देखो कितना बीमारी, पूरा दिन परेशान रह रहे हैं। और देखो अधार्मिक लोग, वो लोग मजाक कर रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं। ये ऐसे लोग ये बहस करेंगे, आप देखिए। और ये ना सबसे बेवकूफी वाला बहस है। क्योंकि अगर आप इस तरीके से देखेंगे, तो इसका मतलब है ना, आप जीवन में और इस संसार में सृष्टि के जितने नियम है ना, उसको स्वीकार नहीं कर। यहां पर बहुत सारे हेल्थ के रूल है,
स्वास्थ्य के रूल है। हाँ? आजकल यूट्यूब में, फेसबुक में रील आते छोटे छोटे, अच्छे जो हेल्थ वाले लोग हैं बहुत सारी टिप्स बताएंगे आपको। हाँ? वो बताएंगे देखो हेल्थ के लिए अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, ये खाइए वो मत खाइए। आजकल रागी और मिलेट्स का जमाना है तो आजकल बोलते रागी मिलेट्स खाइए, हाँ, हेल्थ अच्छा रहेगा। तो इन सब जो जीवन का जो हेल्थ वाला रूल है ना, उसको आप फॉलो कर लीजिए। पूरा रूल भी फॉलो करेंगे ना, उसके बाद भी आप निश्चित रूप से ये देखेंगे कि बहुत सारे लोग हैं जो सारे हेल्थ के रूल को फॉलो करते हैं लेकिन फिर भी बीमार पड़ जाते हैं। वो सिगरेट नहीं पीते, वो शराब भी नहीं पीते, वो नॉन वेज भी नहीं खाते, रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं, और उनके बाद उसके बाद भी उनको हार्ट अटैक हो जाता है। क्या बताओ क्या करोगे? और यहाँ पर दूसरे और लोग हैं जो जितने भी हेल्थ के ये रूल है ना उसको वायलेट करते रहते हैं, उसका उल्लंघन करते रहते हैं, फिर भी उनको कोई बीमारी नहीं होती। बिना बीमारी के वो मजा ले रहे हैं जीवन में। हाँ? शराब भी पीते, सिगरेट भी पीते। हाँ? तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि ये सारे जो हेल्थ के रूल है वो बेकार है? जो ये स्वास्थ्य के लिए जो नियम बनाए गए वो बेकार है? वो बोलते हैं कि सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये कोई ना जैसे तैसे दिया गया स्टेटमेंट नहीं है, वाक्य नहीं है। बहुत साल तक रिसर्च करने के बाद ये बोला जा रहा है कि ना सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और यहां पर ऐसे लोग हैं जो सिगरेट पीते हैं लेकिन फिर भी बड़े स्वस्थ है, खूब ऊर्जा है उसके अंदर। हाँ? और सिनेमा वाले भी छोड़ते थोड़ी ना है, वो दिखाएंगे अच्छा डिटेक्टिव है जो अपराधियों को पकड़ लेता है और साथ में पूरा दिन रात शराब सिगरेट सब पीता है तो लोग सोचेंगे ये सब शराब सिगरेट पीने से हो रहा है अच्छा डिटेक्टिव बन जाते हैं। हाँ? एकदम तीक्ष्ण बुद्धि वाला, हर चीज को देख लेता है, कहाँ क्राइम कहाँ पर खराब हुआ होगा कहाँ गड़बड़ किया है अपराधी ने। और साथ में सिगरेट, और सिगरेट पीने से ऐसा हो रहा है। और यहाँ पर ऐसे लोग हैं जो सिगरेट को छूते भी नहीं फिर भी उनको कैंसर हो गया। तो क्या आप ये बोल सकते हैं कि ये जो भी स्वास्थ्य का नियम है वो मीनिंगलेस है, बेकार है, अर्थहीन है? हम ऐसा बहस नहीं कर सकते। इसीलिए हम बोलते हैं धर्म जो है ना वो अच्छा है, अधर्म खराब है। ये शास्त्रों की दृष्टिकोण पर आधारित है। ये बहस करना कि धार्मिक लोग भुगतते हैं, अधार्मिक लोग मजा ले रहे हैं, ये ना छोटी बुद्धि वाली सोच है। बहुत छोटी बुद्धि, सिलियस्ट अप्रोच है। ये ऐसे ही बोलना है कि ना सिगरेट पीने वाले लोग बड़े स्वस्थ रहते हैं, झुग्गी झोपड़ी में जो लोग होते हैं उनको कोरोना छुआ भी नहीं था, रिसर्च आया था एक। जो लोग झुग्गी झोपड़ी में रह रहे थे उनको सबसे कम कोरोना हुआ जो लोग फ्लैट फ्लैट में साफ जगह पर रह रहे थे उनको कोरोना ज्यादा हो गया। हम्म? और झुग्गी झोपड़ी वाले लोग जो है ना वो वही नल का पानी पियेंगे वो नल का पानी बिना फिल्टर भी नहीं होता है और फिर भी स्वस्थ है, हेल्थ अच्छा है। और ये जो व्यक्ति है बिस्लेरी का बोतल लेता है, उसको भी उबालता है। बिस्लेरी का बोतल खरीदा तो बिस्लेरी यानी वो जो आरओ वाला पानी मिलता है बोतलों में आजकल, हाँ, बिस्लेरी कंपनी, उसको 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर 3 घंटा तक उबालेगा उसको भी, और उसके बाद भी ना उसके पेट में दर्द रहता है, हाँ, जब वो उसको पीता है तो। हाँ? तो क्या हम ऐसा देखने से ये बोल सकते हैं कि ना हम अच्छे जल पर विश्वास नहीं करते, स्वस्थ जल जो साफ जल है उस पर विश्वास नहीं करते, ऐसा बोल सकते हैं? हाँ? सुरक्षित है जो जल हमारे लिए उस पर विश्वास नहीं करते। हम जो भी पानी पी लें, नाले का भी पानी पी लें ऐसा आप नहीं कर सकते। आप अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंतित है, इसलिए आप साफ सफाई वाले जो नियम है उसका पालन करते हैं। और देखिए ये नियम को आप देख नहीं पाते, पालन करते हैं।
उसी प्रकार से हमको ये बहस नहीं करना चाहिए कि धार्मिक लोग भुगतते हैं और अधार्मिक लोग मजा लेते हैं। अधर्म अच्छा नहीं है हमारे आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए। धर्म ही हमारी रक्षा करता है, हमारे आध्यात्मिक स्वास्थ्य की रक्षा करता है। लेकिन ये जो आसुरी लोग हैं ना, वो इसको स्वीकार नहीं करेंगे, वो बहस करेंगे। अब क्या बोले, ऐसे लोगों को दूर हो जाइए। हम उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, भगवान इसको कुछ बुद्धि देना। हाँ? इसलिए कृष्ण भगवान क्या बोल रहे हैं, नष्टात्मा अल्प बुद्धया, ऐसे जो छोटी बुद्धि रखने वाले, हाँ, दूरदृष्टि नहीं रखने वाले, छोटी दृष्टि रखने वाले लोग हैं, उनके साथ क्या होता है, प्रभवंत्य उग्र कर्माण, हाँ, उग्र कर्माण प्रभवंती, वो ना हिंसात्मक जीवन जिएंगे। उग्र कर्म यानी हिंसा कर्म करेंगे। हिंसा अधर्म है, लेकिन वो अधर्म पर विश्वास नहीं रखते ना। जो भी उनके मार्ग में बाधा बनेगा, हम मिटा देंगे, उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। उग्र हो जाते हैं, जुनून की हद तक वो किसी चीज को चाहते हैं, और उस जुनून को प्राप्त करने के लिए वो दूसरों को मार भी देंगे, खत्म कर देंगे, नष्ट कर देंगे। इसलिए बिना धर्म के कोई भी उद्यम या जुनून है ना, वो लोभ ही है। हम नहीं बोल सकते बड़ा डायनेमिक है व्यक्ति, बड़ा काम करता है, देखो लॉट ऑफ कर्मास, भगवान का नाम नहीं है, धर्म का नाम नहीं है ना, वो लालच है। और लालच किसी को भी नष्ट कर देगा। किसी को छोड़ा नहीं इस संसार में लालच ने। बड़े से बड़े लोग आए, खत्म हो गए, चले गए। सिकंदर महान चला गया, हिटलर महान हिटलर ही हो गया। कोई नहीं बचा। इसलिए उग्र कर्माण, हाँ, जगत क्षयाय अहिता, ये लोग ना दुनिया के दुश्मन हैं। जो अधार्मिक लोग हैं ना, धर्म का पालन नहीं करते, तो दुनिया के दुश्मन है। क्यों मालूम है, अगर वो कोई भी इस तरह का अधर्म का काम करेंगे ना, सब एक दूसरे से तो जुड़ा हुआ है, पूरा सृष्टि हर चीज से जुड़ी हुई है। वो इस सृष्टि का जो जुड़ाव है ना, जो सूत है ना, उसको नष्ट कर रहे हैं। और ये सूत टूटेगा ना, ये फैब्रिक ऑफ यूनिवर्स ये ब्रेक होगा, तो पूरा सृष्टि ब्रेक हो जाएगा। इसलिए ये लोग क्या है, दुश्मन है संसार के, सृष्टि के, नष्ट कर देंगे सृष्टि को। आइए 10 नंबर श्लोक पढ़ दो। काम माश्रित्य दुष्पूरम काममाश्रित्य दुष्पूरम् दंभमान मदान्विताः दम्भमानमदान्विताः मोहात् गृहीत्वात् सद्ग्राहान् मोहात् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः दुष्पूरम कामम आश्रित्य, मेटेरियलिस्टिक जो डिजायर है, जो कामनाएं हैं ना, जुनून की हद तक हमको ये चाहिए वो चाहिए, इसको कभी भी पूरा नहीं किया जा सकता। कभी भी इसको पूरा करके हमको पूरी संतुष्टि कभी नहीं मिलेगी। ये एक मिराज की तरह है। मिराज यानी मृग तृष्णा। मृग तृष्णा क्या होता है, गर्मी में देखेंगे ना, रोड में दूर से देखेंगे जैसे ना पानी गिरा हुआ है, सामने जाइए तो कुछ नहीं, दूर से लगता है अरे जल होगा, हाँ? लेकिन होता नहीं है। सामने जाइए तो धीरे धीरे जैसे सामने पहुंचेंगे, तो पता चला जल खत्म है ही नहीं। इसलिए हम एक मिथ्या धारणा बनाए हुए रखते हैं कि ये इच्छाओं की पूर्ति हम कर लेंगे तो ये ना हमको टोटल सेटिस्फेक्शन दे देगा, हम पूरा संतुष्ट हो जाएंगे। लेकिन हम देखते हैं कि एक इच्छा की पूर्ति हम करते हैं, दूसरा इच्छा तैयार है, एक पूरा किया दूसरा तैयार। स्वामी चिन्मयानंद जी बड़े सुंदर तरीके से बोलते हैं, क्या बोलते थे, हैप्पीनेस क्या है,
मैथमेटिक्स में बता देते थे कि हैप्पीनेस इज इक्वल टू डिजायर, नंबर ऑफ डिजायर यू हैव बाय नंबर ऑफ डिजायर यू फुलफिल। मान लीजिए आपका 10 कामनाएं और एक आपने पूरा किया, तो आपको कितना संतुष्टि मिल गया, खुशी 1/10। धीरे धीरे आप सोचेंगे कि चलो 10 इच्छाएं हैं, उसके बाद हम एक एक करके उसको पूरा करते जाते हैं, वो ना एक दिन 10/10 हो जाएगा और हम ना सेटिस्फाई हो जाएगा, संतुष्ट हो जाएगा। लेकिन होता क्या है, हैं? जब आप 1/10, 2/10, 3/10, 8/10, 8 इच्छाएं पूरी हो गई, पहुंचे पहुंचे 9/10 नहीं बोलेंगे, तब तक वो 100 हो गया होता है। तो क्या हो जाएगा, 10/100 पहुंच गए वहीं। असंतुष्टि वही की वही बनी हुई है। दिस इज मैथमेटिक्स ऑफ लाइफ। हैप्पीनेस इज इक्वल टू नथिंग। डिजायर से कभी हैप्पीनेस नहीं मिल सकती, कामनाओं की पूर्ति से कभी खुशी नहीं मिल सकती, पूरी संतुष्टि नहीं मिल सकती, पूरा खुशी नहीं मिल सकता। इसलिए कृष्ण भगवान क्या बोल रहे हैं, दुष्पूरम, कोई भी यहां संतुष्ट नहीं हो सकता। और ये कैसा है पता है, आप जैसे अपनी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे ना, वो घी में अग्नि में घी डालने के समान, वो और बढ़ता जाएगा, धधकता जाएगा, जितना घी डालोगे धधकता जाएगा। इसलिए दुष्पूरम कामान आश्रित्य दंभ मान मदान्विता, अपने छोटी छोटी इच्छाओं की पूर्ति करके वो सोचेंगे हम बहुत बड़े हो गए, हाँ? दंभ करेंगे, अहंकार लेके आएंगे, हाँ? और दिखावा करेंगे, हाँ? मान, मद। तो ये सारी चीजें जो नकारात्मक जो मूल्य है जीवन का, वो सब हमारे अंदर आने लगता है। और किसके कारण, मोहाद गृहीतवाद असदग्राहा, ये सब मोह की वजह से, असत्य है ग्रहण कर लेते हैं हम लोग मोह की वजह से। हम क्या सोचते हैं, मोह क्या है, यही कि ना ये सारी चीजें इकट्ठा करके धीरे धीरे करते हुए सब जब आ जाएगा तो एक दिन हम खुश हो जाएंगे, संतुष्ट हो जाएंगे। जो भी देखिए एफर्ट करके, प्रयत्न करके आप जो भी यहां प्राप्त करेंगे अपने जीवन में, वो हमेशा छोटा ही रहेगा, लिमिटेड रहेगा। कर्म फल जो है, कर्म से जो आप प्राप्त करेंगे वो परीक्षण ही रहेगा। हम छोटे बने रहेंगे, छोटे के छोटे, सीमित के सीमित रहेंगे, जितना भी लक्ष्य को पूरा कर ले, क्योंकि हम सीमित चीजों को प्राप्त कर रहे हैं, सीमित हमको असीमित कभी नहीं बना सकती, ये वो समझ नहीं पाते, इसलिए वो मोहित रहते हैं। इसलिए मोहात गृहीत्वा सदग्रहान, सदग्रहान यानी मिथ्या मूल्य, मिथ्या मूल्य कि ये सारी चीजें जमा कर कर हमको ना एक दिन संतुष्टि प्राप्त हो जाएगी। जबकि बाहर की चीजें ही क्या है, वो खुद ही असंतुष्ट चीजें है, खुद ही असुरक्षित है, पैसा असुरक्षित ही है? क्योंकि यहाँ पर पैसे का मूल्य घट रहा है, कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ रही है और इंटरेस्ट कम हो रहा है। जहां जाओ बैंक वाले इंटरेस्ट कम कर रहे एफडीओ में, जितना भी पैसा जमा कर लो एक दिन वो कम होता जाएगा। सिक्योर नहीं है कुछ भी चीज, लोग अगल बगल हो जाए वो भी सिक्योर नहीं है, वो भी सुरक्षा नहीं दे सकती। हाँ? कब तक सहायता करेंगे लोग, कभी ना कभी कोई ना कोई संबंधी आपको ना बोल देगा हम नहीं कर सकते। हाँ? और नौकरी वो तो महा इनसिक्योर है, नौकरी भी हमको सुरक्षा नहीं दे सकती। इसलिए मनुष्य सोचते नहीं कि उसको ना सुरक्षा कहां से मिलेगी, मनुष्य इस बात को नहीं सोचता। अपने घर के बाहर सिक्योरिटी गार्ड लगा दिया, अरे वो भी सुरक्षित नहीं है। सिक्योरिटी गार्ड तो प्रधानमंत्री को भी मार देते हैं, उन्हीं का सुरक्षा, और वो भी सरकारी आर्मी से था उनकी सुरक्षा में, और मार दिया उनको। तो कहां सुरक्षित रहते हैं आप? डर और भय, इतने सारी चीजें कर लो, डर और भय नहीं जाता। राष्ट्रपति को हमेशा डर लगा रहता है, ये इतने तीनों आर्मी का हेड है वहां, जल थल नभ सबका हेड है,
लेकिन फिर भी क्या है, डर लगा रहता भाई। पूरा चारों तरफ सिक्योर, जब वो निकलती हैं तो सारी सिक्योरिटी चारों तरफ होता है। लाल बत्ती गाड़ी जाते रहती है, फिर भी अंदर धुक धुक धुक, कहाँ से कुछ आ गया पता नहीं। हाँ? तो ये डर और भय इससे नहीं जाएगा, तो एक सेंस है, एक मन का सेंस है, इससे नहीं आता है, बाहर की चीजों से नहीं आता। इट इज ए फीलिंग इनसाइड, जो सिर्फ ज्ञान से आएगा। ज्ञान के अलावा कोई भी चीज नहीं देगा सिक्योरिटी। चलिए, आज यही विराम देते हैं, आगे फिर नेक्स्ट क्लास। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।